हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मेरा चैनल रिलेटेड एग्रीकल्चरल केमिकल से एग्रोकेमिस्ट्री या एग्रोकेमिकल्स भी जिसको कहते हैं, तो उसका हमने स्टार्ट किया हुआ है जनरल केमिस्ट्री, जिसमें हम नेम रिएक्शंस कर रहे हैं। और आज हम अपनी फोर्थ नेम रिएक्शन दैट इज बेंजोइक कंडेंसेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो, मेरे रिएक्शंस पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक भी इस प्लेलिस्ट में पहले जल्दी कवर करवा दूं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इस चीज को मेंशन कर दें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिएक्शन। तो बेंजोइक कंडेंसेशन की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी रिएक्शन को कंडेंसेशन कब कहा जाता है? तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करें, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद वो लिबरेट करें वाटर एज अ मॉलिक्यूल, राइट। तो बेंजोइन में कौन से दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। इस केस में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब आपके जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज करना चाहिए वो होना चाहिए KCl एंड NaC, राइट। अब इस केस में जो आप प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे प्यार से या कॉमन नेम में बेंजोइन भी कहा जाता है, ठीक है। अब रिएक्शन को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? I have two aromatic aldehyde in the presence of the cyanide ions, right? What I'll get? Aromatic CHOHCOAR। तो ये मेरी रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो AR है वो रिप्रेजेंट करता है एरोमेटिक को, राइट। तो एरोमेटिक क्या हो सकता है? एरोमेटिक कोई भी फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, विच मीन्स दिस वन, ठीक है। एरोमेटिक, अगर आप देखो जरूरी नहीं है ना एरोमेटिक सिर्फ इतना ही हो। एरोमेटिक एक बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एरोमेटिक। तो यानी कि आर की जगह डिफरेंट डिफरेंट आप मॉलिक्यूल्स लगते जाएंगे तो उसके बेसिस पे एक हमारी रिएक्शन बनती जाएगी। इसी मॉलिक्यूल से ये कंप्लीट रिएक्शन दोबारा से देख लेते हैं। जस्ट लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। अब ध्यान रखिएगा इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KCl। जो सॉल्वेंट में यूज करूंगी वो है इथेनॉल, ठीक है। एंड देयर इज अ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ओके। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस वन, CH के साथ होगा OH, ओके। एंड दिस इज CO, ओके। अब CO कहाँ से आया? ये वाले CHO से आया है। एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है, सो दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा जो बॉन्डिंग में अगर मैं CH ऐसे लिख भी रही हूँ तो सही तरीके में होता क्या है कि कार्बन से ही आपकी हमेशा बॉन्डिंग होने वाली है हर मॉलिक्यूल की, ठीक है। हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग करता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं टुवर्ड्स इस मैकेनिज्म कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो मैकेनिज्म में होता ही है कि आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN नेगेटिव, जो कि KCN से आया है। तो आपको पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा। और कार्बोनिल में कार्बन के ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो व्हाट इट विल फॉर्म? AR, C पे O नेगेटिव, राइट। और नीचे आएगा CN और इधर आएगा H, ओके। अब यहाँ पे ये जो आपका अटैक बन गया है, नाउ देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। माइग्रेट हाइड्रोजन एटम कहाँ करेगा? टूवर्ड्स द एनायनिक ऑक्सीजन एटम, राइट। सो दिस विल फॉर्म AR, C पे OH बॉन्ड CN,
ठीक है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन क्यों हुआ, क्योंकि माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका कार्बेनाइन है ये दो चीजें कर सकता है। एक एक तो ये कर सकता है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्या होगा, सी पे OH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N। ठीक है, सो दिस इज नोन एज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है इसके साथ, एरोमेटिक C पे O नेगेटिव, बॉन्ड H, बॉन्ड C पे OH, बॉन्ड CN, बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, देन देयर विल बी रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर। दिस विल मूव हेयर, दिस विल मूव देयर। ठीक है, फॉलोड बाय लॉस ऑफ अ साइनाइड आयन। ठीक है, तो एरोमेटिक COH, H, C डबल बॉन्ड O, ER बन जाए। अब ये क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अल्फा पे हाइड्रोक्सी, ये आपका कार्बोनिल है, अल्फा कार्बन ये हुआ ना इसका, तो अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, और ये इवेंचुअली क्या है, कीटोन, सो दिस विल बी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम बेंजोइन भी कहते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, उसे बोलते हैं कि वाई साइनाइड इज यूज हेयर एज अ कैटलिस्ट। साइनाइड में ऐसा क्या अच्छा है, यूनिक कैटलिस्ट जो इसको इस रिएक्शन के लिए बनाता है। क्यों यूजुअली साइनाइड पे टॉक्सिसिटी मानी जाती है, तो ज्यादा अच्छे कैटलिस्ट इसको माना नहीं जाता, तो ऐसा क्या है। सबसे अच्छी बात, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ग्लू न्यूक्लियोफाइल यानी क्या है, एक ऐसी स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस पे अटैक करेगी, ये ऐसी डेफिशिएंट स्पीशीज पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करेगी। और कार्बोनाइल में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होता है, कार्बन होता है। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, साइनाइड की वजह से ही कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होती है, जैसे अभी हमने मैकेनिज्म में देखा था। ठीक है, और कार्बेनाइन फॉर्मेशन के बाद देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, sorry, there is a transfer of aldehydic group। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटोन है, ठीक है, तो उसकी जो एसिडिटी है, मतलब वो इतना एसिडिक कैसे हो पाता है कि वो ट्रांसफर इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो उसका वजह, उसकी वजह भी साइनाइड ही है, बिकॉज साइनाइड की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, तो उसका जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो गया, देन देयर विल बी अ इजी ट्रांसफर ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इस वजह से साइनाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको सेकेंड चीज बता दी, सबसे पहले एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ये मैंने आपको पहली चीज बता दी है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड वन। अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड में यूजुअली ये होता है कि जो साइनाइड ग्रुप है वो स्टेबिलिटी कॉज करता है। ठीक है, किसको स्टेबलाइज करता है, कार्बन आयन को। ठीक है, जो कि फॉर्म होता है थ्रू रेजोनेंस। राइट, और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्ट करता है एज अ गुड लिविंग। ओके, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अलावा और कौन सा कैटलिस्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, तो वो है येलाइट्स, थायमीन्स, या फिर एन एन डाई सब्सटीट्यूटेड
ऑर्थोफिनाइलिडाइमीन। ठीक है, तो ये है आपका कैटलिस्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन सिर्फ सेम एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी नहीं, क्रॉस्ड बेंजोइन कंडेंसेशन भी होती है। क्रॉस बेंजोइन सिंपल आपको नेम से ही पता लग रहा है कि जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स की यूज करने की वजह से होता क्या है, एग्जांपल दिस इज वन एल्डिहाइड एंड दिस इज अनदर एल्डिहाइड, तो बहुत सारे आइसोमर्स बन जाते हैं। कुछ आइसोमर्स में इस तरह से होगा OH CO फिनाइल, ठीक है। कुछ आइसोमर्स में क्या होगा, फिनाइल CHOH CO एरोमेटिक, राइट। अब एक एरोमेट थर्ड में क्या हो जाएगा, इस तरह से, फोर्थ में क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो रिएक्शन है ये क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो ये रिएक्शन है पूरी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें से जो एक एल्डिहाइड है वो एक्ट करता है एज बेटर एक्सेप्टर, और जो दूसरा एल्डिहाइड है वो एक्ट करता है एज अ गुड डोनर। और अगर दोनों का नेचर बिल्कुल सेम सेम सा होगा तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी यू हैव अ नंबर ऑफ आइसोमर्स। अगर दोनों का नेचर बहुत स्पेसिफिक होगा, एक बहुत अच्छा एक्सेप्टर होगा और एक बहुत अच्छा डोनर होगा, तो आपको एक सर्टेन पर्टिकुलर ही प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को बनाने में ये काम आ चुका है ऑलरेडी, बेंजोइन कंडेंसेशन, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि हम इन्हें एग्रीकेमिकल्स में क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैप्थलीन की। नैप्थलीन की फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दिस इज पैथाल्डिहाइड which will react with glyoxal, right, in the presence of ethanolic KCN and reflux। ये एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है, राइट। जिसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं, रिड्यूस्ड हो जाएगा इस तरह से, एंड इट विल फॉर्म 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी नैप्थलीन। ओके, नेक्स्ट जो मैं कंपाउंड ड्रॉ कर रही हूँ, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले मुझे बताना कि इसका क्या नेम है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम है फरफ्यूरल। दिस इज फरफ्यूरल अंडरगोइंग द बेंजोइन कंडेंसेशन, इथेनॉलिक KCN और रिफ्लक्स के थ्रू फाइव मेंबर रिंग हेयर। दोबारा ड्रॉ कर लें। तो ये आपका बन जाएगा फ्यूरोन, FUROIN थ्रू ऑक्सीडेशन, राइट। नेक्स्ट इज थायोफीन 2 एल्डिहाइड। अगर फरफ्यूरल की जगह हम सल्फर ले ले, then it will form thiophenol 2 एल्डिहाइड, जो कि इथेनॉलिक KCN और रिफ्लक्स में काम करेगा। मेक श्योर यहाँ पे ये गलती मत करना कि अगर मेरा रिंग के अंदर का ऑक्सीजन सल्फर से रिमूव हुआ है तो आप इसको भी रिमूव कर दो, ऐसा नहीं होता, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। यहाँ पे ऑक्सीजन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये आपके CHO एल्डिहाइड से आया है,
राइट। तो ये है आपका बेंजोइन कंडेंसेशन। इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि बेंजोइन बनता है, किससे बनता है, एल्डिहाइड से बनता है, कैसे बनता है, थ्रू कंडेंसेशन बनता है, कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, KCN और NaCN। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप क्रॉस एल्डोल मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले लेंगे तो आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स बनने के चांसेस है। सिर्फ कुछ केसेस में ऐसा होता है जब एक्सेप्टर और डोनर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, तब सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इस रिएक्शन में और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बट स्टिल आपको कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल मिले जो कि आपके रिसर्च से रिलेटेड है, काइंडली यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, होप यू एंजॉय द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि एग्रीकल्चर केमिकल्स की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।